वेलकम दोस्तों, बुक गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी किताबें हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। कल्पना कीजिए कि आपका पेट, हाँ वही जो अक्सर भूख, गैस या तसल्ली का एहसास देता है, वो सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा दूसरा दिमाग है जो आपकी सोच, भावनाओं और यहां तक कि आपके फैसलों को भी प्रभावित करता है। डॉक्टर एमरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन एक ऐसी जर्नी पर ले जाती है जहां विज्ञान और इंसानी अनुभव मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि हमारे पेट और दिमाग के बीच एक अनदेखा लेकिन बेहद गहरा रिश्ता है। जब आप उदास होते हैं और आपको भूख नहीं लगती, या जब कोई खुशी की खबर मिलती है और आपको पेट में गुदगुदी सी महसूस होती है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। इस किताब की शुरुआत पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे कोई पुराने राज खोल रहा हो, ऐसे राज जो हमारे शरीर के अंदर छिपे हैं और जिनका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, ये उस भावनात्मक सफर की बात है जिसमें हमारा पेट हमारा सबसे शांत लेकिन समझदार दोस्त बन जाता है। द माइंड गट कनेक्शन एक जेंटल रिमाइंडर है कि कभी कभी हमें अपने गट फीलिंग्स को लिटरली सुनना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ इंट्यूशन नहीं, साइंस भी है। एक समय की बात है, एक लड़का था, नाम कुछ भी रख लो, मान लो वो आरव है। आरव बहुत समझदार था, लेकिन एक चीज हमेशा उसे परेशान करती थी। जब भी उसे कोई इंटरव्यू देना होता या स्कूल में प्रेजेंटेशन, उसका पेट अजीब सा हो जाता। या तो उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता, या उसे भूख ही नहीं लगती। कभी कभी वो सोचता, क्या मेरा पेट डर जाता है? और यही सवाल इस कहानी की शुरुआत है। डॉक्टर एमरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन का पहला चैप्टर एक ऐसे राज से पर्दा उठाता है जिसे हम सबने कभी न कभी महसूस तो किया है, लेकिन समझा नहीं है। क्या आपको पता है, हमारे पेट में एक पूरा का पूरा दिमाग छुपा बैठा है? हाँ, सच में। इसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये नन्हा दिमाग हमारे पेट में करीब 10 करोड़ न्यूरॉन्स के साथ रहता है, यानी इतना कि एक बिल्ली के पूरे दिमाग जितना। और ये दिमाग हमारे ब्रेन से सीधे जुड़ा हुआ है एक इनविजिबल वायर के जरिए, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। अब सोचिए, जब भी आप चिंता में होते हैं, घबराते हैं या प्यार में होते हैं, क्या आपके पेट में कुछ महसूस नहीं होता? यही तो है उस दूसरे दिमाग की आवाज। ये गट ब्रेन एक्सेस एक ऐसा जादुई ब्रिज है जो हमारी इमोशंस और डाइजेशन को जोड़ता है। और सबसे कमाल की बात, ये दिमाग खुद से फैसले ले सकता है बिना हमारे मेन ब्रेन की इजाजत के। डॉक्टर मेयर एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बुजुर्ग महिला आईबीएस से पीड़ित थी, सालों से दवाइयां लेती रही, लेकिन कोई असर नहीं। फिर जब उनकी जिंदगी में एक बड़ी इमोशनल घटना घटी तो उनका पेट और भी बिगड़ गया। डॉक्टरों ने तब समझा कि ये सिर्फ फिजिकल नहीं, ये इमोशनल भी है। यानी पेट हमारी भावनाओं को प्रोसेस करता है, ऑलमोस्ट लाइक अ साइलेंट थेरेपिस्ट जो बिना बोले सब कुछ समझता है। हम में से कितने लोग हैं जो रोज मॉर्निंग में उठते ही कॉफी पीते हैं और सोचते हैं अब दिन शुरू हुआ, लेकिन आपका गट इससे बहुत कुछ महसूस करता है। वो अलर्ट हो जाता है, केमिकल सिग्नल्स भेजता है और आपके मूड को भी इन्फ्लुएंस करता है। और अगर आप अनहेल्दी जंक खाते हो तो वो नाराज भी हो सकता है, जैसे किसी दोस्त से रिश्ता बिगड़ जाए। डॉक्टर मेयर कहते हैं, योर गट इज नॉट अ डम पाइप, इट्स अ स्मार्ट सेंसिटिव सिस्टम दैट मिरर्स योर इनर वर्ल्ड। और यही बात आरव को तब समझ आई जब उसने अपने फियर को मैनेज करना शुरू किया और देखा कि उसका पेट भी शांत रहने लगा। इस कहानी का मोरल क्या है? जब अगली बार आपको कोई गट फीलिंग हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं, वो आपके अंदर का दूसरा दिमाग बोल रहा है। वो आपको कुछ समझा रहा है, कुछ सिखा रहा है। कभी कभी साइलेंस में ही सबसे गहरी बातें छुपी होती है। क्या आपने कभी अपने पेट की सुनी है? शायद अब समय आ गया है कि हम सिर्फ दिल की नहीं, पेट की भी सुनना शुरू करें। रात के 2 बजे थे
और अनन्या अपनी थक चुकी आंखों से छत को घूर रही थी। दिल में बेचैनी थी, दिमाग में हजार सवाल और पेट अजीब सा महसूस हो रहा था। भूख नहीं थी, लेकिन हल्का दर्द, थोड़ी मरोड़, जैसे उसके अंदर कुछ खदबदा रहा हो। क्या ये एंजाइटी थी या पेट की कोई गड़बड़ी, या शायद दोनों? डॉक्टर एमरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन का दूसरा चैप्टर ऐसे ही लम्हों का सच सामने लाता है। वो बताते हैं कि हमारा शरीर एक सिंगल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक लगातार चल रही बातचीत है, एक कॉन्वर्सेशन जो हमारे दिमाग और पेट के बीच होती रहती है। और ये बातचीत एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से चलने वाली कम्युनिकेशन है, जिसे कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, जब भी मैं परेशान होता हूं मेरा पेट खराब हो जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि शायद इसका उल्टा भी सच हो? यानी अगर पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है तो शायद हमारा मूड, हमारी सोच, हमारी डिसीजंस तक उससे प्रभावित हो सकते हैं। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि ये सब वेगस नर्व नाम की एक जादुई नर्व के जरिए होता है, जो हमारे पेट और दिमाग को एक अनोखे वायरलेस नेटवर्क से जोड़ती है। ये नर्व इतनी शक्तिशाली है कि पेट की टाइनीएस्ट हलचल तक को ब्रेन तक पहुंचा देती है। और सबसे दिलचस्प बात, इस नेटवर्क के 80% सिग्नल्स पेट से दिमाग की ओर जाते हैं, ना कि उल्टा। अब सोचिए, अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो उसका असर सिर्फ पेट दर्द या अपच तक सीमित नहीं रहेगा। आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, उदास महसूस कर सकते हैं, या फोकस खो सकते हैं। ये बात न्यू एज साइंस अब पूरी तरह मान चुका है और इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन। कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं? काम की टेंशन, रिलेशनशिप की उलझन, बिल्स की चिंता, ये सब इमोशंस सीधा गट को डिस्टर्ब करते हैं। पेट में एसिड बढ़ता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और फिर माइंड भी फॉगी हो जाता है। यानी स्ट्रेस का असर सिर्फ सर पर नहीं, पेट पर भी होता है। डॉक्टर मेयर की पेशेंट रीना का किस्सा याद आता है। एक कामकाजी माँ जो हर वक्त दौड़ती रहती थी। उसका पेट हमेशा टाइट रहता, खाना ठीक से नहीं पचता और दिमाग कभी शांत नहीं रहता। डॉक्टर ने जब उसे गट फोकस्ड ब्रीदिंग और स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक सिखाई तो सिर्फ उसका मूड नहीं बदला, बल्कि उसका पेट भी पहली बार आराम में आया। ये चैप्टर हमें एक अनमोल एहसास कराता है। हमारा शरीर एक ऑर्केस्ट्रा है और दिमाग और पेट इसके दो सबसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर एक सुर से बाहर हो जाए तो पूरी धुन बिगड़ जाती है। तो जब अगली बार आपको लगे कि आप ओवरवेल्म्ड हैं, डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हैं, या आपका पेट बार बार कुछ कह रहा है, तो रुकिए। शायद ये कोई सिग्नल है। शायद आपका गट कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। हम हर रोज दुनिया से बातें करते हैं, फोन पर, मेल में, चैट में, लेकिन क्या हम अपने अंदर के सिस्टम से बात कर रहे हैं? क्या हम सुन पा रहे हैं उस खामोश आवाज को जो हमारे पेट से दिमाग की ओर जाती है? अब वक्त आ गया है कि हम उस डायलॉग को समझें, उस रिश्ते को हील करें। क्योंकि जब गट और माइंड साथ बोलते हैं तो जिंदगी की भाषा खुद ब खुद सुंदर हो जाती है। एक बार की बात है, एक लड़की थी, नेहा, जो दिखने में एकदम हेल्दी लगती थी, डाइट पर ध्यान देती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, लेकिन फिर भी उसे हमेशा थकान, ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स और एंजाइटी जैसे अजीब से लक्षण सताते थे। जब भी डॉक्टर के पास जाती, रिपोर्ट्स नॉर्मल निकलती थी। सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ तो गड़बड़ थी। वो सोचती, आखिर मैं इतना अच्छा खा रही हूं, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी बॉडी मेरी दोस्त नहीं रही? डॉक्टर एमरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन का तीसरा चैप्टर इस सवाल का जवाब देता है, और वो जवाब छिपा है माइक्रोबायोम में। ये नाम सुनते ही शायद आपको लगे कि ये कोई बायोलॉजी की बोरिंग टॉपिक होगी, लेकिन रुको, ये चैप्टर हमारे अंदर की एक अनदेखी दुनिया के बारे में है। एक ऐसा गुप्त संसार जो हमारी सोच, भावनाओं और सेहत को चला रहा है बिना हमें बताए। हमारे पेट में करीब 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं
और ये कोई साधारण बैक्टीरिया नहीं, बल्कि हमारे सबसे पुराने और सबसे समझदार साथी हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को संभालते हैं, विटामिन्स बनाते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे मूड और इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। हाँ, सही सुना आपने, आपके गट बैक्टीरिया आपकी फीलिंग्स में भी हाथ बंटाते हैं। नेहा की कहानी तब बदलती है जब उसे एक न्यूट्रिशनिस्ट मिलता है जो कहता है तुम्हारा पेट ठीक से नहीं सो रहा और इसलिए तुम्हारा दिमाग भी बेचैन है। फिर वो धीरे धीरे फर्मेंटेड फूड्स, प्रोबायोटिक्स और माइंडफुलनेस रूटीन अपनाती है। कुछ हफ्तों में ही उसका पेट शांत होने लगता है और दिमाग भी क्लियर महसूस करता है। तब उसे एहसास होता है कि वो सालों से अपने अंदर की दुनिया को अनदेखा कर रही थी। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि हमारे माइक्रोबायोम सिर्फ खाना नहीं पचाते, वो केमिकल्स बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। और यही एक्सप्लेन्स करता है कि क्यों कई बार आप बिना वजह उदास हो जाते हैं या छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये सिर्फ दिल या दिमाग की कहानी नहीं, ये पेट के माइक्रोस्कोपिक दोस्तों की भी कहानी है। वो कहते हैं, वी आर नॉट अलोन इनसाइड आवर बॉडीज, वी आर इकोसिस्टम्स वॉकिंग अराउंड इन शूज। सोचिए, हम हर दिन कितने डिसीजंस लेते हैं, क्या खाना है, कैसे जीना है। लेकिन क्या कभी सोचा कि वो डिसीजंस शायद हमारे माइक्रोबायोम भी प्रभावित कर रहे हैं? हाँ, कभी कभी आपकी चॉकलेट की क्रेविंग भी आपके गट बग्स की आवाज होती है। ये चैप्टर एक जेंटल अवेकनिंग है कि अपने शरीर को हील करने का रास्ता फैंसी डाइट प्लान्स या महंगे सप्लीमेंट से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को समझने और उससे दोस्ती करने से शुरू होता है। तो जब अगली बार आप खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करें या ऐसा लगे कि अंदर कुछ असंतुलित है, तो अपने पेट से बात कीजिए। पूछिए, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? क्योंकि शायद वो ही आपकी उस इनर बैलेंस की चाबी लिए बैठा है। हम सब खुद को बाहर से बेहतर बनाने में लगे हैं, स्किन, बॉडी, लुक्स, बट असली ग्लो तब आता है जब अंदर का संसार खुश हो, और उस संसार का राजा है माइक्रोबायोम। तो चलिए आज से अपने पेट के इन नन्हे लेकिन शक्तिशाली साथियों का ख्याल रखें, क्योंकि जब ये खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं। सुबह के 8 बजे थे और आदित्य ने नींद में ही अपना फोन उठाया, कुछ नोटिफिकेशंस चेक किए और फिर सीधे रसोई में जाकर ब्रेड, बटर और एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना ली। ये उसकी रोज की आदत थी। फिर ट्रैफिक में चिड़चिड़ाते हुए ऑफिस पहुंचा। मीटिंग्स के बीच स्नैक्स में नमकीन और मीठा खा लिया। दोपहर में ऑली लंच, और शाम तक मूड इतना खराब हो चुका था कि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि उसका गुस्सा, थकान और बेचैनी आखिर क्यों बढ़ रही है। डॉक्टर एमरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन का चौथा चैप्टर इस बात का जवाब देता है। फूड एंड मूड, यानी जो हम खाते हैं वही हम महसूस करते हैं। ये चैप्टर एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी थाली में रखा हर निवाला हमारे दिमाग के तारों को कैसे छूता है। हमने बचपन से सुना है, जैसा खाओगे वैसा बनोगे। लेकिन क्या कभी महसूस किया है कि किसी दिन जब हम ताजा और हल्का खाना खाते हैं तो मन भी हल्का लगता है, और जब दिन भर जंक, पैकेज्ड या तली भुनी चीजें खाते हैं तो मूड एकदम डल और माइंड स्कैटर्ड हो जाता है। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये सीधा गट ब्रेन कनेक्शन का असर है। एक बार उन्होंने एक महिला का जिक्र किया, रीमा, जो हफ्तों से एंग्शियस थी बिना किसी ठोस वजह के। जब उसकी फूड हैबिट्स देखी गई तो पता चला कि वो रोज हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड खा रही थी और उसका गट माइक्रोबायोम पूरी तरह से परेशान था। जब उसने मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट अपनाई, जिसमें ज्यादा सब्जियां, फल, ओमेगा 3 और फर्मेंटेड चीजें थी, तो कुछ ही हफ्तों में उसके सोचने का तरीका बदल गया। वो शांत, सेंटर्ड और ज्यादा होपफुल महसूस करने लगी। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई हमें ये सिखा रहा हो कि हमारी थाली सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि एक इमोशनल टूलकिट है। जो खाना हम खाते हैं वही हमारे गट में रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स को फीड करता है, और वही माइक्रोब्स हमारे दिमाग को सिग्नल्स भेजते हैं,
हैप्पीनेस, सैडनेस, मोटिवेशन या इवन डिप्रेशन के। डॉक्टर मेयर कहते हैं, फूड इज नॉट जस्ट फ्यूल, इट्स इंफॉर्मेशन। इट टेल्स योर ब्रेन हाउ टू फील। और इसी वजह से जब हम दिन भर कुछ उल्टा सीधा खाते हैं तो हमारा मूड भी उल्टा सीधा हो जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को कंफर्ट फूड में डुबो दिया है किसी हार्ट ब्रेक या स्ट्रेस के बाद। लेकिन क्या वो कंफर्ट वाकई कंफर्ट लाता है या वो सिर्फ एक टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन बन जाता है? ये चैप्टर हमें जेंटली याद दिलाता है कि फूड इज नॉट द एनिमी बट अ फ्रेंड। बस उसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। अगर आप अपने माइंड को शांति, ऊर्जा और क्लैरिटी देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी थाली में झांकिए। अब सोचिए, अगर हर दिन आप वही खाना चुने जो आपके गट को प्यार दे, हीलिंग दे, तो कैसा महसूस होगा? जरा इमेजिन कीजिए, सुबह का एक फ्रेश ब्रेकफास्ट, दिन भर बैलेंस्ड मील्स और रात को एक पीसफुल स्लीप बिना किसी इमोशनल ड्रामा के। ये सब पॉसिबल है बशर्ते हम खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि खुद को नरिश करने के लिए खाएं। क्योंकि आखिर में जो आप खाते हैं वही आप सोचते हैं, और जैसा आप सोचते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। तो अगली बार जब आप फ्रिज खोलें या बाहर कुछ ऑर्डर करें तो बस एक सेकंड रुकिए और पूछिए, क्या यह खाना सिर्फ टेस्ट देगा या मेरे माइंड और मूड को भी खुश रखेगा? शायद वहीं से असली हीलिंग शुरू होगी। एक दिन सिमी मेट्रो में बैठी थी। उसकी आंखें बाहर भागती हुई भीड़ को देख रही थी, लेकिन मन कहीं और अटका था। उसके हाथ में फोन था, लेकिन उसे कोई कॉल करने का मन नहीं था। दिल भारी था, सांस थोड़ी तेज और बिना किसी वजह के आंखें नम हो रही थी। दोस्तों ने कहा, तू बहुत ओवरथिंक करती है। डॉक्टर ने कहा, ये एंजाइटी है, एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर दो। लेकिन सिमी खुद से एक ही सवाल पूछती रही, आखिर मेरी ये फीलिंग आती कहां से है? डॉक्टर एमरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन का 5वां चैप्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड गट हेल्थ सिमी जैसे लाखों लोगों के सवाल का जवाब बनकर आता है। ये चैप्टर हमें उस इनविजिबल थ्रेड की झलक देता है जो हमारे गट और हमारे मेंटल हेल्थ को आपस में जोड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, बाइपोलर जैसी कंडीशंस केवल दिमाग की केमिकल इंबैलेंस का नतीजा नहीं है, बल्कि इनके पीछे गट माइक्रोबायोम का गहरा असर भी छिपा होता है। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि हमारे पेट में रहने वाले माइक्रोब्स सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं बल्कि इमोशनल बैलेंस के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और जब ये माइक्रोब्स डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी सोच, हमारा कॉन्फिडेंस, यहां तक कि हमारा ट्रस्ट करने का तरीका तक बदल सकता है। ये बात सुनने में जादू जैसी लगती है, लेकिन ये पूरी तरह साइंस पर आधारित है। एक इंसान के पेट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और गाबा को बनाने में मदद करते हैं। और क्या आप जानते हैं, सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं, उसका लगभग 90% गट में बनता है, ना कि ब्रेन में। यानी अगर गट परेशान है तो मूड का लो होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। सिमी को जब एक इंटीग्रेटिव साइकियाट्रिस्ट मिला तो उसने दवा देने से पहले उसकी लाइफस्टाइल देखी, उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसकी गट हेल्थ। धीरे धीरे उसे फर्मेंटेड फूड्स, फाइबर रिच मील्स और माइंडफुल ईटिंग सिखाई गई, साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और थोड़ा जर्नलिंग। 2 महीने के अंदर सिमी ने अपनी एंजाइटी को पहली बार बाहर से नहीं, अंदर से हील होते देखा। डॉक्टर मेयर इस चैप्टर में ये साफ कहते हैं कि हमारी भावनाएं सिर्फ विचारों से नहीं, इंटरनल सिग्नल्स से भी बनती है। मतलब अगर पेट में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, गट लाइनिंग कमजोर है या माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी कम हो गई है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का रिस्क कई गुना बढ़ सकता है। अब जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हर दिन सैडनेस, रेस्टलेसनेस या होपलेसनेस महसूस करते हैं, लेकिन उसे अपने बचपन, वर्क स्ट्रेस या रिलेशनशिप फेलियर से जोड़ते हैं। जबकि सच ये भी हो सकता है कि हमारा गट ईयर्स से क्राई फॉर हेल्प कर रहा है और हम उसे सुन नहीं पा रहे। डॉक्टर मेयर उन लोगों का जिक्र करते हैं जो सालों से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, लेकिन गट हीलिंग प्रोटोकॉल से उन्हें एक नई शुरुआत मिली।
उन्होंने न सिर्फ दवाओं पर निर्भरता कम की, बल्कि अपने आप से एक बेहतर रिश्ता भी बनाया। ये चैप्टर नसीहत नहीं देता, वो एम्पैथी देता है। ये कहता है कि अगर आप आज उदास हैं, एंग्शियस हैं, टूटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके शरीर और मन के बीच की हार्मनी खो गई है, और वो हार्मनी वापस लाई जा सकती है। नॉट बाय जस्ट फिक्सिंग योर थॉट्स, बट बाय हीलिंग योर गट। जब तक हम अपनी बॉडी को दुश्मन मानते रहेंगे, हीलिंग शुरू नहीं होगी। लेकिन जिस दिन हम उसे सुनना शुरू कर देंगे, उस दिन से रिकवरी का रास्ता खुल जाएगा। तो अगर आज आपका मन बेचैन है, अगर आप इमोशनल पेन में हैं और हर जवाब बाहर तलाश रहे हैं, तो एक बार अपने भीतर झांकिए। क्या आपका गट ठीक है? क्या आप उसे वो दे रहे हैं जो उसे चाहिए? शायद जवाब वही मिलेगा जहां आपने अब तक देखना शुरू नहीं किया था। क्योंकि असली मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ सोचने से नहीं आती, वो पेट से शुरू होती है। हीलिंग कोई वन डे मिरेकल नहीं, ये एक सच्चा रिश्ता है आपके गट और माइंड के बीच। रवि की जिंदगी किसी फास्ट फॉरवर्ड फिल्म जैसी चल रही थी। सुबह नींद खुलते ही वो फोन स्क्रॉल करता, नाश्ता करता तो भी लैपटॉप उसकी प्लेट के साथ होता। ऑफिस की भागदौड़, स्ट्रेस, मीटिंग्स और लंच ब्रेक तक मोबाइल पर रील्स देखने की आदत, फिर रात को बिस्तर पर लेटकर स्क्रोलिंग करते करते सो जाना। वो अक्सर कहता, यार कुछ भी खा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब चलता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका शरीर थक चुका था। पेट हमेशा अजीब सा लगता और दिमाग में एक कांस्टेंट क्लटर रहता। डॉक्टर एमरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन का छठा चैप्टर माइंडफुलनेस एंड दी गट रवि जैसे हर इंसान की कहानी का जवाब है। ये चैप्टर कोई सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये एक ऐसी सीख है जिसे महसूस किया जा सकता है, उस शांति की ओर ले जाता है जिसकी तलाश हम सब कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर इमोशन, हर स्ट्रेस, हर फियर, हर अनस्पोकन एंजाइटी सीधा आपके गट को अफेक्ट करती है? जी हाँ, जब आप गुस्से में होते हैं, घबराए होते हैं या चिंता में होते हैं, तब आपकी आंतों में रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स उस वाइब को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में वो आपकी डाइजेशन, इम्यूनिटी और यहां तक कि आपकी सोचने की शक्ति को भी बदल देते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप खाना खाते हैं और दिमाग किसी दूसरी ही चिंता में डूबा होता है, या जब आप न्यूज़ देखते हुए या गुस्से में भोजन करते हैं, तब आपका पेट क्या फील करता होगा? डॉक्टर मेयर बताते हैं कि माइंड और गट के बीच एक सीधा न्यूरल हाईवे है और वो हर सेकंड आपकी बॉडी की सिग्नल्स को कैरी कर रहा होता है। रवि को यह सब तब समझ आया जब उसकी एक दोस्त ने उसे एक दिन कहा, तू खाना तो ऐसे खाता है जैसे कोई जरूरी काम कर रहा हो। कभी उसे महसूस भी किया है? उस दिन पहली बार रवि ने खाना खाते वक्त फोन दूर रखा, गहरी सांस ली और हर बाइट को महसूस किया। कुछ ही दिनों में उसे एक सटल सा बदलाव महसूस हुआ, जैसे शरीर उसे थैंक यू कह रहा हो। डॉक्टर मेयर इस अध्याय में माइंडफुलनेस की ताकत को गट हेल्थ से जोड़ते हैं और ये साबित करते हैं कि जब हम स्लो डाउन करते हैं, जब हम अपने हर थॉट, हर बाइट और हर ब्रेथ को अवेयरनेस के साथ जीते हैं, तब हमारा गट उसे महसूस करता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं, ये न्यूरोसाइंस और फिजियोलॉजी की सच्चाई है। कई रिसर्च स्टडीज में देखा गया है कि माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग गट इन्फ्लेमेशन को कम करती है और डाइजेशन को रेगुलेट करती है। एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी गट माइक्रोबायोम को काम कर सकती है। ये किसी दवा से कम पावरफुल नहीं, बल्कि शायद ज्यादा स्थायी और गहराई से काम करने वाला इलाज है। डॉक्टर मेयर कहते हैं, योर गट डजंट जस्ट डाइजेस्ट फूड, इट डाइजेस्ट्स योर लाइफ। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में हर चीज तेज, शोर शराबे वाली और माइंडलेस हो गई है, तो आपका गट कब आराम करेगा? कब उसे ये लगेगा कि सब ठीक है? माइंडफुलनेस कोई लंबा प्रोसेस नहीं, वो तो एक छोटा सा डिसीजन है, अभी इसी पल में फुली मौजूद रहने का। चाहे आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, चल रहे हो या सिर्फ सांस ले रहे हो, अगर आप उसमें पूरी तरह प्रेजेंट हैं,
तो वही मोमेंट आपकी बॉडी को हील करने लगता है। रवि अभी वही काम करता है, वही स्केड्यूल है, लेकिन अब उसके दिन की शुरुआत एक कप वार्म वाटर और 2 मिनट की साइलेंस से होती है। अब वो खाने के दौरान मोबाइल नहीं देखता और रात को सोने से पहले बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करता है। और फर्क, उसका गट पहले से शांत है, एंजाइटी कम है और सबसे बड़ी बात, वो खुद से जुड़ गया है। माइंडफुलनेस इजंट अबाउट चेंजिंग योर लाइफ, इट्स अबाउट ट्रूली लिविंग इट। और जब आप उसे जीते हैं तो आपका गट उसे सेलिब्रेट करता है। तो अगली बार जब आप थक जाएं, या आपके पेट में अजीब सी हलचल हो, या आपका दिमाग शांत न हो पा रहा हो, तो सिर्फ एक पॉज लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और पूछिए खुद से, क्या मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं? शायद वही पॉज, वही सुकून, वही अवेयरनेस आपके अंदर वो हीलिंग शुरू कर दे जिसका इंतजार आपको भी था और आपके गट को भी। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस दिल से जुड़ी हुई कहानी को अंत तक सुना। इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई, अगर आपने खुद को इन लम्हों में महसूस किया, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस एपिसोड को लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक हमारे लिए सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि एक प्यारा सा इशारा है कि आप हमारे साथ हैं और हम मिलकर इस इनर हीलिंग के सफर को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, अगली कहानी तक खुद का ख्याल रखिए, अपने गट की सुनिए और माइंडफुल रहिए। लव, पीस एंड गुड गट वाइब्स टू यू।